वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य का विवेचन चल रहा है। जिस पदार्थ का भान होता है वो सत्य और मिथ्या का मिला जुला रूप है। शुद्ध ज्ञाता का अनुभव नहीं है। अनेक ज्ञेय और ज्ञेय धर्मों को एक करके हम अहम ऐसा अनुभव कर रहे हैं और यही जो इसी को अध्यास कहा और यही हमारे समस्त अनर्थ का बंधन का ये कारण है। इस विषय पर इस अध्यास को नष्ट करने के लिए अपने जो स्वयं ज्ञाता है उसको अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है और वो ज्ञान वेदांत के अनुशीलन से प्राप्त होता है। इसलिए वेदांत विचार सब प्रयोजन सिद्ध होता है। तो इस अध्यास को अध्यास है और इसकी जो महत्ता है उसको समझाने के लिए संक्षेप में माने वेदांत के मर्म को और हमारी अपनी समस्या की जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं उसको समझाने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने अध्यास भाष्य ब्रह्म सूत्र भाष्य के प्रारंभ में ही लिख दिया। तो इसमें कई दिनों से आप लोग विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि
इन विचारों को आप समझ भी रहे हैं और साथ ही साथ अपने आत्मानुभव के साथ मिला भी रहे हैं, अर्थात आत्मानुसंधान में इसका उपयोग आप कर रहे हैं। अब एक विषय जो है कई दिनों से चल रहा है कि आत्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय है और अपरोक्ष भी है। इसी पर विचार आगे बढ़ेगी। पहले पाठ कर लें। कथम पुनः प्रत्यगात्मन्य विषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम् सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरमध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावदयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्थलमलिनताद्यध्यस्यन्ति एवम् अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः ज्ञाता में कैसे अध्यास होगा, क्योंकि वो ज्ञेय नहीं होता। सिद्धांति ने उत्तर दिया कि ज्ञाता ज्ञेय न होने पर भी ज्ञाता के रूप में अस्मत् प्रत्यय का विषय बनता है। अस्मत् प्रत्यय में वो भासमान हैं और वो जो भासमान हैं वो ज्ञेय के रूप में नहीं भासमान हैं, वो ज्ञाता के रूप में ही भासता है। इसलिए उसमें अध्यास हो जाएगा और हो भी रहा है, माने वास्तविकता है कि हो रही है। तो इस पर जो हैं किसी ज्ञेय विषय का जब हम अनुभव करते हैं और ज्ञाता की जो स्वात्मानुभूति है, दोनों प्रकार के अनुभव को समझना आवश्यक है। माने अहम अनुभव और इदम अनुभव। बल्कि यूं कहें कि अहम और इदम अनुभव जो हैं दो सर्वथा असंलग्न अनुभव है, ऐसा नहीं। एक ही अनुभव व्यापार में इदम अहम पश्यामि, माने इदम अहम सब एक अनुभव व्यापार के भीतर अंतर्गत है।
भले ही हम कहें कि अयम घटः, लेकिन अयम घट जब आप बोल रहे हैं तो घट को आप देख रहे हैं, इतना उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसकी चर्चा कल किया। और ये बात आई कि जो ज्ञेय पदार्थ हैं उसमें दो बात घटित होता है। एक वृत्ति का विषय वो बनता है, और एक जो है वो वृत्ति से अभिव्यक्त जो फल है उसका विषय बनता है। वृत्ति अभिव्यक्त जो चैतन्य है उसका विषय बनता है। लेकिन जो अहम करके जो ज्ञाता का स्वयं का अनुभव है, यहां पर वृत्ति विषयता तो है लेकिन फल विषयता नहीं है। अर्थात अगर हम बोलचाल की भाषा में इसको कहना चाहे तो ज्ञेय पदार्थ को जानने के लिए ज्ञाता उसको प्रकाशित करता है, ज्ञाता जानता है, और ज्ञाता को कोई उससे भिन्न सत्ता जानता है ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसको आप स्वयं, आप लोगों का स्वयं का अनुभव थोड़ा सा इसको देख लो। यद्यपि कैसे ज्ञान होता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी चौड़ी है और नाना शाखाएं हैं, लेकिन अपने अनुभव से खाली मुख्य मुख्य चीज जो है सामने रख लो। एक पदार्थ आपने ये देखा, ऐसा अनुभव हो रहा है आपको, तो क्या हुआ? ये जो देखा आप कह रहे हो, हुआ क्या वहां पर? क्या हुआ? वस्तु हुआ जिसको आपने देखा, वस्तु तो पहले से आप हुए जो देखने वाला। वो जो ज्ञान हुआ बोलते, वो क्या हुआ? वो उस वस्तु का एक प्रकाश बोल सकते हैं, उस वस्तु का प्रकाश हुआ। अच्छा, जो प्रकाश जो हुआ वो प्रकाश वस्तु से अलग है कि एक है? वस्तु से अलग। प्रकाश पदार्थ क्या है? अनुभव पदार्थ क्या है? वो वस्तु रूप वस्तु ही तो नहीं है। हाँ हाँ, उसको ज्ञान कर रहा, वो भी ज्ञान कर रहे, लेकिन जो चश्मा है इसका जो ज्ञान है वो ज्ञान पदार्थ का स्वरूप थोड़ा हम समझना चाह रहे थे। एक पिक्चर उठा के अंदर डाल, पहले नहीं जानते थे, अभी जान लिया। हाँ, अभी जान लिया ना, मतलब तो उसका एक इमेज हमारे भीतर गया, दिमाग में बना, भीतर गया। तो इमेज को जाना, इसको तो नहीं जाना। फिर अनुभव करके बताइए। तो इतना हम अगर विवरण करने की कोशिश करें कि पुस्तक था कि नहीं था, ये अज्ञात था। एक जैसे मान लो कि हम उसके बारे में बेखबर थे, अनजान थे, उसको अज्ञात था। अब ज्ञात हुआ, और ज्ञात तभी हुआ जब हमने कुछ किया, व्यापार किया। तो जो व्यापार क्रिया नेत्र का, अंतःकरण का, उस व्यापार का नाम है वृत्ति। हलचल, क्रिया, कुछ हुआ, वृत्ति हमने बनाया। लेकिन वृत्ति जो है, हमारे हलचल जो है, वो पुस्तक का प्रकाश नहीं है। प्रकाश क्या है? अनुभूति क्या है? इसकी जो अनुभव हो रहा है, ये जो अभी हमको ज्ञात हो रहा है, वो चीज क्या है?
उस पदार्थ से, अच्छा उसका नाम ज्ञान ही रख दो, अनुभव या ज्ञान, तो वो जो चीज हुआ उसके साथ में पुस्तक का क्या संबंध है? उसके होने से पुस्तक कैसे, पुस्तक के अस्तित्व का कुछ होगा? क्या होगा, क्यों होगा? दूसरे वस्तु से उसको अलग करना आपको। नहीं, अलग भी हो सकता है, और अलगाव पहले विचार न करने से अलगाव आता भी नहीं है। हमारा प्रश्न इतना ही है कि कोई चीज ऐसा एक उत्पन्न हुआ जो पहले था नहीं, जिसकी उत्पत्ति के साथ में वो पुस्तक के अस्तित्व जो है वो हमारे माने हमको खबर लगा उसका, यही बात है ना। ज्ञान का काम तो यही है। मतलब आप बता रहे हैं जी उसमें जो एक सत्ता रूप वस्तु है, हाँ, उसके साथ आपका जो सत्ता रूप वस्तु है, हाँ, उसका कुछ एक संबंध बना। खाली संबंध, ऐसा संबंध नहीं है। संबंध तो बहुत प्रकार के होते ही हैं, पड़े ही रहते हैं। जितने पुस्तक हम नहीं देख रहे वो भी मेरा है, लेकिन सत्ता तो हमारी रहेगी। संबंध, वो संबंध और ये संबंध तो अलग चीज है ना, उसकी महिमा समझिए। हमको खबर हुआ, ये जो आपने बता रहे, ये हाँ मैं बोलने से ये किस प्रकार मैं को बता रहे, विशिष्ट मैं को ना शुद्ध में? जो आप है माने आप जिसका समझ रहे, विशिष्ट ही ले लो, अभी विशिष्ट की ही बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा है, जो ज्ञान है, हाँ, ये तो पहले से ही है, पहले से ही वो पुस्तक नहीं, कुछ हुआ आप बोल रहे हैं ना, वो तो कह रहा हूँ पुस्तक पहले से है। वो पुस्तक पहले से है। हाँ। और ये जो आपने जो ज्ञान शब्द जब प्रकाश हुआ, हाँ। तो प्रकाश भी पहले से है। हाँ। परंतु केवल वृत्ति जो है वही अपना नया करके जो वृत्ति है वही हुआ, नया वृत्ति छोड़कर बाकी कुछ मुझे तो नहीं, वृत्ति मात्र से, वृत्ति से अब ये पुस्तक का अनुभव हुआ ना, पुस्तक का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अनुभव जिसको कह रहे हम लोग उसको ज्ञान किंवा आत्मा इस प्रकार से बोलते नहीं, आत्मा क्यों बोलेंगे हम? ज्ञान किंवा अनुभव तो अवैध ही है क्या नहीं? हाँ, ज्ञान अनुभव एक चीज है, और वो पुस्तक, वो ज्ञान सर्वत्र विराजमान है। ये तो आप माने कल्पना से बोल रहे हो ना, आप अपने अनुभव से बोलिए ना। नहीं, शास्त्र चलेगा नहीं, शास्त्र खाली वो तो सुना हुआ चीज है। आपका अपना शास्त्र तो आपका अनुभव विश्लेषण करके वहां पहुंचा, शास्त्र कोई ऊपर से थोप नहीं दिया। परंतु मुझे इतना मालूम पड़ रहा है, उसमें नया करके जो वृत्ति है, जो एक अवयव में जो जानकारी पड़ रही है, उस नए वृत्ति की आवश्यकता क्या है? जो वृत्ति, क्योंकि वो जो जानने वाला है वो वृत्ति के सहारा से जान रहे वस्तु को। हाँ, तो जानना हुआ ना, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जानना मतलब क्या? आपने इसको जाना, ये ज्ञान पदार्थ क्या है? माने ये चीज ऐसा है कि इसके विषय में हम लोग विचार नहीं करते ना, इसलिए सुनने में थोड़ा अटपटा लगता ही है। सूक्ष्म वस्तु को लेकर विचार नहीं कर रहे हैं, वस्तु का ज्ञान को लेकर विचार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें तीन चीज तो है। एक ज्ञान है जिसने वस्तु को, माने जैसे मान लो कि अंधेरा था, लाइट जला तो पुस्तक दिखाई पड़ा, ऐसे ही कोई एक लाइट जैसी चीज जो है वहां जली आपकी ओर से, तब आपको वो पुस्तक दिखने लगा, ठीक है ना? अब आपको जलने से हमारा कब काम नहीं होगा, हमारा जब जलेगा तब हमको दिखाई पड़ेगा। ये एकलोली भाव आपने कल जो, हाँ, एकलोली भाव, तो ये जो ज्ञान अंदर से पड़ा हुआ है, वृत्ति में पड़ा हुआ है, वो पुस्तक में ज्ञान पड़ा हुआ है, ये ज्ञान हर जगह में पड़ा हुआ है, परंतु वृत्ति ने उसको तीनों को एक साथ एक संबंध बना लिया। इस प्रकार हम लोग समझे तो नहीं माने। हाँ, मैं जो बोलना चाहता हाँ जी, जो वेदांत परिभाषा में जो पढ़ा, हाँ, हमें जो समय एक चीज सरल भाषा में बोले थे, हाँ, जैसे हमारे हमको घट ज्ञान होना है, तो मैंने देखा, मेरा आंखों से जो है रोशनी गई, उसका आकार हुआ, फिर क्या हुआ, क्या है जो अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है
और विषयावच्छिन्न जो चैतन्य है, उन दोनों में जो है और संबंध बनाया प्रमाणावच्छिन्न जो चैतन्य है। अब तीनों चैतन्य जो है एक हुआ, वो ठीक ये है। जो एक हुआ वो एक हो करके ज्ञान हुआ, लेकिन हाँ। उस ज्ञान में घट भास रहा है। ठीक ये है घट वृत्ति। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। लेकिन ये सब चैतन्य एक हुआ इत्यादि इत्यादि, ये बात कहाँ से आ रही है? ये तो एक प्रक्रिया आपने बताया, आपके अनुभव से वो बात निकल करके आ रही है क्या? हाँ। कुछ तो हुआ, कुछ हुआ जो पहले पुस्तक आपके लिए ज्ञात नहीं था। अब कुछ हुआ जो होने से वो जो होना है उसने पुस्तक को आपके सामने ला दिया, माने आपको है करके आपने उसको देखा। तो अब देखिए यहाँ पर ज्ञान है। तो स्वामी जी, हम लोग पुस्तक जो देखा है, हाँ उसी में पहले पुस्तक देखने के पहले एक आवरण था। हाँ आवरण था। हाँ, वो तो पता ही लगता है क्योंकि हम देख नहीं रहे थे। जब हम आपसे देखा है तो उसका हमारा जो ज्ञान है, वो ज्ञान को आवरण का हटा दिया। हम कह रहे को आवरण हटने से जो चीज आया सामने उसी का नाम ज्ञान है। हाँ, हम वो कह रहे क्योंकि ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है ना, ज्ञान ही तो अनुभव है ना। नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा है। ज्ञान नाम की कोई चीज घटा, ज्ञेय पदार्थ को ज्ञाता के लिए प्रकट किया उसने, ठीक है। तो ज्ञान जो है वो यदि अंधकार रूप होगा तो ज्ञेय को प्रकट कर पाएगा? ज्ञान जो है, ज्ञान यदि अज्ञायमान या अज्ञात रहेगा तो उस ज्ञान से ज्ञेय का प्रकाश होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे प्रश्न को? समझ रहे गोस्वामी जी, पर हाँ। भाषा मुंह से नहीं, सुनो फिर दूसरा। देखिए, पुस्तक को दिखाने के लिए प्रकाश की जरूरत है, ठीक है ना। ये प्रकाश्य पदार्थ है, अपने आप प्रकाशित नहीं हो पाता है। उससे भिन्न स्वभाव वाला जो स्वयं प्रकाशित हो पाता है, ऐसे चीज के संस्पर्श से ये दिखता है। अगर प्रकाश न ला करके तुम 10 पुस्तक और उसके ऊपर रख दो तो पुस्तक दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो दिखाने का काम जो करेगा वो दिखाई पड़ने वाले वस्तु से कुछ अलग स्वभाव वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान को स्वयं प्रकाशमान पदार्थ माना गया। ये जो कुछ हुआ उसको स्वप्रकाश माना गया। अगर ये ही अप्रकाश होगा, माने उसको प्रकाश करने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो जो है किसी का प्रकाश नहीं बन पाएगा। तो न्यायी कहते हैं कि ज्ञेय भी अप्रकाश है, ज्ञान भी अप्रकाश है, ज्ञाता भी अप्रकाश है, ठीक है। तीनों वस्तु, कोई भी स्वयं प्रकाश पदार्थ उनके मत में नहीं होता। तो फिर ज्ञेय विषयक व्यवहार कैसे होता है? तो उनका कहना है कि ये जो ज्ञान है ये अज्ञात रह करके ही ज्ञेय विषयक व्यवहार को उत्पन्न कर देता है। तो जब आप लोग भामती आदि पढ़ेंगे या पंचपादिका पढ़ेंगे, वेदांत शास्त्र में असल में न्यायिकों ने इस पर कम ही विचार किया। उनका मुख्य विचार प्रत्यक्ष पर विचार कम है, उनका अनुमान पर उनको विशेष विचार है। असल में वो है ही है, अनुमान शास्त्र ही है असल में वो। तो जो भी हो,
लेकिन ज्ञान यदि भास नहीं रहा है तो वो ज्ञेय को कैसे दिखाएगा, और दिखाएगा तो जो दिखाना है वो क्या पदार्थ है, तो वो उसी का नाम असल में ज्ञान माना जाएगा। जो दिखना है ना वही ना ज्ञान होगा। समझ रहे बात को? तो ज्ञान को स्वयं प्रकाश कई दार्शनिकों ने माना, और खास करके बौद्ध विज्ञानवादी ने तो माना ही है, लेकिन हमारे यहाँ एक दार्शनिक है प्राभाकर, मीमांसा के एक शाखा है, तो उन्होंने ज्ञान को स्वप्रकाश माना, क्योंकि ज्ञान से ही किसी का प्रकाश होगा। वो भी अप्रकाश रह जाएगा तो फिर किसी का भी प्रकाश हो नहीं पाएगा। तो ज्ञान पदार्थ जो भी है, जैसा भी है, वो प्रकाश रूप पदार्थ है, अनुभूति रूप है वो। तो इसलिए अनुभव को स्वप्रकाश मानना आवश्यक है। ठीक है? अनुभव को स्वप्रकाश मानना, स्वयं प्रकाश मानना आवश्यक है, क्योंकि अनुभव भी यदि उसको भी प्रकाश करने के लिए व्यापार करना पड़ेगा और उसको प्रकाश करने के लिए और व्यापार, तो उसमें माने कभी प्रकाश हो नहीं पाएगा। तो अनुभव तो अलग अलग है, ये स्वप्रकाश वस्तु, हाँ, वस्तु भिन्न भिन्न है, अनुभव अलग अलग है कि नहीं, वो एक अलग विचारणीय है ना। माने जिससे तुमको पदार्थ दिख रहा है, जो पदार्थ का देखना है, उस देखना जो है, पदार्थ अलग अलग है, देखना भी अलग अलग है कि नहीं, उस पर विचार करेंगे अभी। लेकिन अभी इस पर ध्यान दो कि जो दर्शन है या ज्ञान है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं को प्रकाश कर रहा है, ठीक मान लिया। तो उससे भिन्न है वस्तु की सत्ता, इसका ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ की सत्ता। इसका ज्ञान, इसका सत्ता दोनों अलग अलग है। सत्ता तो पहले से है, इसका ज्ञान फिर कहाँ रहेगा, इसमें रहेगा कि कहाँ रहेगा? हाँ, तो वही सब प्रश्न होगा कि सत्ता जो है वस्तु की, जैसा प्रभाकर कहते हैं कि ज्ञान जो है वो कैसा है, वो विषय माने अपना कर्म बनाता है वस्तु को, ज्ञान उसको प्रकाश करता है, ज्ञान पदार्थ, और आश्रय रूप में रहता है आत्मा में, ज्ञाता में। तो एक ही ज्ञान में तीन इसलिए भासता है, ज्ञेय पदार्थ कर्म रूप में भासता है, ज्ञाता पदार्थ ज्ञान के आश्रय रूप में भासता है, और ज्ञान स्वतः भासता है। माने एक स्वयं प्रकाश वस्तु आ जाने से ज्ञान वो स्वयं को प्रकाश करता हुआ अर्थ को भी और उसके ज्ञाता को भी प्रकाश कर देता है। लेकिन अर्थ को प्रकाश करता है उसको विषय बना करके, और ज्ञाता को प्रकाश करता है आश्रय के रूप में। ये उनका कहना है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में, ज्ञेय पदार्थ कर्म रूप में, ज्ञाता आश्रय रूप में, और ज्ञान स्वतः भासता है। ये एक पक्ष है, और ये पक्ष जो है काफी मजबूत पक्ष है, माने ऐसा नए जैसा इतना कमजोर पक्ष नहीं है। लेकिन इसमें जो है समस्या क्या है, वेदांतियों ने खास करके भामती में जो विचार हुआ उसका एक संस्कार मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं, और अनुभव से अगर चलोगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो ज्ञान स्वयं प्रकाश हुआ, उससे विषय का जो प्रकाशन है वो कैसे होगा? विषय सत्ता अगर अलग है और ज्ञाता की सत्ता भी अलग है ज्ञान से, तो उससे एक प्रकाशमान वस्तु है, उससे दूसरा पदार्थ का प्रकाश वो कैसे होगा?
क्योंकि दूसरे की जो सत्ता है, अस्तित्व माने जो वस्तु स्वरूप है, वो अगर प्रकाश न हो, वो एक प्रकाश पदार्थ क्या करेगा? इसको एक उदाहरण से समझाया कि किसी का पुत्र पंडित हो गया, ज्ञानी, बहुत सारा विद्या है, तो पुत्र में पांडित्य है माने प्रकाश है, ऐसा समझ लो। तो उसके पांडित्य, क्या पिता भी पंडित हो जाएगा उसके लिए? पिता तो पंडित नहीं हो सकता, ठीक है ना। माने पांडित्य ऐसी चीज है जिसकी है उसी की है, और पिता को पंडित बनना है तो उनसे पढ़ना पड़ेगा। माने ऐसे ही, माने उनको स्वयं के भीतर पांडित्य लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो समझ लो, ज्ञेय पदार्थ और ज्ञाता पदार्थ, ये दोनों माँ बाप है किसके? ज्ञान के। ज्ञान जो है पुत्र है, ज्ञान उत्पन्न होता है, और उसके कारण कारक कौन है? कर्ता। ज्ञान के कर्ता है एक कारक, और कर्म है दूसरा कारक। तो कारक माने क्रियाजनक, तो ज्ञान को उत्पन्न करने वाला ये दोनों हुआ। तो दोनों कारण है ज्ञान में, दोनों की सत्ता होगी, माने पहले से ज्ञाता रहेगा और उसका कोई विषय रहेगा तब ना ज्ञान होगा। तो ज्ञान क्या हो जाएगा? पुत्र। और पुत्र जो उत्पन्न हुआ वो प्रकाश पदार्थ, ठीक, बहुत बढ़िया, पुत्र तो ज्ञानी हो गया। तो उससे ज्ञेय पदार्थ का और ज्ञाता का क्या पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि भाई वो जो है पंडित का बाप है, इतना होगा, पंडित तो नहीं होगा ना। माने उनका जो अस्तित्व है वो अंधेरे में ही रह जाएगा। इस वस्तु के अस्तित्व प्रकाश तभी होगा जब उसका अस्तित्व और उसका प्रकाश एक पदार्थ हो, ये ध्यान देना, तभी जाकर के उसका अस्तित्व खिलेगा। तो किसी पदार्थ को देखना माने उसके अस्तित्व को देखना, ठीक है ना। पदार्थ माने उसका सत्ता। आज जयेश्वर बहुत बढ़िया एक बात बोला कि मिट्टी जो है वो घट का आकार लेकर के स्फुरित हो रहा है, ऐसा कुछ बताया ना। माने मिट्टी वो आकार के साथ में अपने आप को प्रकाश कर रहे, वो स्वयं को प्रकाश कर रहा है, उसके साथ में आकार भी प्रकाश हो रहा है, ऐसा बताया आपने। बात बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी वस्तु है, वस्तु क्या है? एक है कोई चीज, और उसमें कुछ खास नाम रूप विशेषण आदि है, गुणधर्म है, लेकिन उसका एक चीज जो है करके उसकी सत्ता, वो है उसकी आत्मा। किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की आत्मा जो है, वस्तु हो गुण हो जो भी हो, वो होना उसका जो है ना वो प्राइमरी कंडीशन है। उसके बिना वो क्या है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वस्तु के अस्तित्व ही प्रकाशित हो करके साथ में उसके गुणों को भी प्रकाश करता है। उसका अस्तित्व को पता कैसे चलेगा ये उसका अस्तित्व है? नहीं, पता तो तुमको चलेगा, उस पर आ रहे हैं अभी। पता तो तुमको चलना है, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान है वो ज्ञान यदि वस्तु की सत्ता से भिन्न बना रहा, मेरे कहने का भाव खाली इतना ही है, ज्ञान आपको हुआ लेकिन वो ज्ञान पदार्थ अलग और वस्तु की अस्तित्व पदार्थ अलग, दोनों खाली ऐसा जुड़ा है, तो उससे जो है वस्तु की सत्ता का, दोनों भिन्न भिन्न रहा ना, दोनों की सत्ता अलग रह गई। तो दोनों की सत्ता अलग होगी तो एक का प्रकाश दूसरे का प्रकाश नहीं बनेगा। इसीलिए वेदांतियों ने माना कि वस्तु की जो सत्ता है वही असल में वस्तु का ज्ञान है। ध्यान देना। तो पहले वस्तु की सत्ता तो पहले से ही थी, तो वो तो पहले ज्ञात क्यों नहीं हुआ?
हाँ, वो सत्ता जो है आवृत पड़ा था, आवरण से ढका था। तो आपने जो क्रिया की, उस क्रिया से उस वस्तु सत्ता के आवरण अपसारित किया। विषय अवच्छिन्न चैतन्य का आवरण, तो वो विषय अवच्छिन्न चैतन्य या विषय सत्ता जो है अनावृत हुआ, माने उसका प्रकाश हुआ। सत्ता असल में प्रकाश रूप है, प्रकाश हुआ हम इसलिए कह रहे कि वो आवरण भंग के कारण। अब वो प्रकाश होता हुआ वो सत्ता अपने जो नाम रूप है उसको भी प्रकाश कर दे रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु का ज्ञान क्या हुआ, वस्तु की अभिव्यक्त सत्ता। पकड़ में आई बात? सत्ता और प्रकाश पदार्थ अलग अलग पड़ा रहेगा तो कोई काम बनेगा नहीं। तो आपके प्रमाण व्यापार माने वृत्ति से अभिव्यक्त जो वस्तु सत्ता है वही वस्तु का ज्ञान है, वही फल है। तो आपको जब ज्ञान होता है, हाँ, वस्तु सत्ता का ज्ञान हाँ होता है ना, है करके पहले तो है। कोई भी वो क्या है वो तो बाद में, पहले वो है। अस्तित्व का प्रकाश पाए बिना उसकी कोई भी विशेषता का प्रकाश हो ही नहीं सकता। तो उसका अस्तित्व और दूसरे पदार्थ का अस्तित्व एक है कि अलग भिन्न भिन्न? अभी तो अलग अलग है। तो फिर अस्तित्व अगर एक है सब जगह, एक तो बोल नहीं रहे हम, नहीं अभी तो अलग अलग ही है। अस्तित्व एक है ये समझने के लिए तो थोड़ा और माथापच्ची करनी पड़ेगी, है ना। इसके अस्तित्व के साथ मेरा अस्तित्व का क्या संबंध? हाँ, अब ये आया कि वस्तु की सत्ता और वस्तु का ज्ञान तो एक हो गया, तभी उसका प्रकाश हुआ। लेकिन मेरे लिए प्रकाश कैसे हुआ? अगर मेरी सत्ता अलग रहेगी और मेरा ज्ञान अलग रह गया उधर, तो फिर वही समस्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि ये जो प्रकाश है, वस्तु प्रकाश, वो मेरा प्रकाश है, वही वस्तु प्रकाश है। नहीं तो मेरी सत्ता का जो स्वयं प्रकाशता है उसी के साथ में वो वस्तु का प्रकाश भी एक ही साथ में उस प्रकाश के अंतर्गत है। नहीं तो फिर अलग अलग असंलग्न रह जाएगा, वो मेरा प्रकाश नहीं बन पाएगा। तो जो ज्ञान पदार्थ हैं वो ज्ञाता से भी अभिन्न है और ज्ञेय से भी अभिन्न होना पड़ेगा। इसका अभिन्न है तो फिर मेरा ज्ञान इसमें इसको क्यों नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिक्कत है? इसमें सत्ता का प्रकाश हुआ, ठीक है। वो सत्ता का प्रकाश जो चैतन्य का प्रकाश नहीं है। नहीं, उसका जो है इसमें यही है कि ज्ञाता उसका नाम है जो प्रमाण व्यापार करता है, ठीक है ना। तो प्रमाण व्यापार करके वो पदार्थ को जानता है, तो उसमें है समवेद ज्ञान। और वो ज्ञान जो है, माने ऐसा समझ लो, अब अनिंद महाराज जो कहना चाह रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ कि एक अनुभव में कुछ टुकड़े टुकड़े चीज जो हैं प्रकाशित हो रहा है ना। एक अनुभव में मैं ज्ञाता के रूप में और वस्तु ज्ञेय के रूप में प्रकाश पा रहा है। ये तो मानना पड़ेगा, है ना। तो एक अनुभव सबको गूंथ रहा है, हाँ, टुकड़े को। हाँ, अनुभव जो है सबको गूंथ रहा है, लेकिन सबको गूंथने में एक ज्ञाता के रूप में गूंथ रहा है, एक ज्ञेय के रूप में। तो वो अनुभव जो कि अंतकरण अवच्छिन्न अगर होगा, अंतकरण से अगर अवच्छिन्न होगा वो अनुभूति, तो उसी को ज्ञाता कहा जाएगा। और अंतकरण से जो अवच्छिन्न नहीं है, विषय अवच्छिन्न है, उसको ज्ञेय कहा जाएगा।
क्यों? क्योंकि विषय जो सत्ता है वो स्वयं अपने व्यापार से अपना वो हटाता नहीं है, इसलिए वो जड़ जैसा पड़ा है। तुम जो हो, तुम्हारा एक तो तुम स्वयं भी अपने आप को जानते ही हो, ज्ञाता की जो एक प्रकार से सब प्रकाशता है वो कल हमने बताया था। तो उसी का एक व्यापार जो है वो पुस्तकाभिमुखी हुई हो करके वो ज्ञाता की सत्ता इधर अलग पड़ा था, ज्ञ की सत्ता उधर पड़ा था। इसलिए ज्ञाता अपने आप को जानते हुए भी ज्ञ के विषय में उसका कोई प्रकाश नहीं हो रहा था। लेकिन जब ज्ञ सत्ता और ज्ञाता सत्ता इस प्रकार से एक बना, तो ज्ञाता के साथ में किसी प्रकार से, माने आप जब किसी वस्तु को देखते हो तो एक प्रकार से आपके स्वयं में के साथ में उसका जो एक अभेद स्थापित होता है। यही विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्री चैतन्य का एक होना है। हम लोग कैसे समझ सकते स्वयं में? हाँ, चैतन्य तो हमेशा सर्वत्र है। हाँ, सर्वत्र होने के नाते भी जो अंतःकरण है वो चैतन्य के सहारा से व्यापार करके सामने जो वस्तु पड़ा हुआ है उनको जानने के लिए कोशिश किया। इसलिए तब तक अवयव में उसको, जिसको कोशिश की उसको ज्ञात हो रहा है, जिसने कोशिश किया नहीं उनको ज्ञात नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम लोग, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अब क्या सिद्ध हो रहा है कि जो अनुभूति वस्तु है, अनुभव पदार्थ, वो अनुभूति जो है स्वयं प्रकाश है और किसी भी विषय का प्रकाश जो है उससे अभेद होने पर ही हो पाएगा। और अभेद जो है, दो सचमुच भिन्न अस्तित्व हो तो अभेद नहीं होगा। दो भिन्न पदार्थ कभी अभिन्न नहीं होगा। हाँ, अनुभूति में जो दिख रहा है वो अगर अनुभूति में अध्यस्त हो तब उसका प्रकाश होगा। अधिष्ठान का ही प्रकाश अध्यस्त पदार्थ का प्रकाश बन जाता है। अध्यस्त की न कोई अलग सत्ता होती है, न अलग स्फूर्ति होती है। अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति ही अध्यस्त की सत्ता स्फूर्ति हैं। जैसे इदम जो पदार्थ हैं, रस्सी, वो जब तक दिखेगा तब तक सांप दिखेगा। उसका प्रकाश बंद हो गया तो सांप का अलग से कोई प्रकाश नहीं होगा, और वहां पर सांप की कोई सत्ता ही नहीं है क्योंकि वो रस्सी सत्ता ही है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि अध्यस्त की कोई अपनी सत्ता या स्फूर्ति नहीं होती। अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति ही उसकी सत्ता स्फूर्ति के रूप में हम लोगों को प्रतीत होता है। यही संसर्गाध्यास भी है, अधिष्ठान का संसर्गाध्यास। तो ज्ञान जो है, अनुभूति पदार्थ, वो सब प्रकाश है, अनुभव हो रहा है। अब इस अनुभूति में जो जो अध्यस्त हैं उसका भान होगा। अब कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, माने वो वस्तु क्या है? वस्तु और अनुभूति एक भी नहीं है सर्वथा। क्यों? वस्तु लंबा चौड़ा और कैसा कैसा दिखता है, नाना रूप रंग अनेक विशेषता है, और अनुभूति लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता है। अनुभूति अनुभूति होती है। तो इसलिए अनुभूति से सर्वथा अभिन्न नहीं है वस्तु।
अनुभूति से सर्वथा भिन्न होगा तो उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ वेदांत में अनुभूति से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न और अभिन्न रूप में निर्वचन नहीं हो सकता। तो वो जो एक अनुभूति है, अखंड अनुभूति, उसी अनुभूति में जैसे आकाश है, आकाश में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का जो है संबंध कल्पना करके घटाकाश मठाकाश आदि भिन्न भिन्न आकाश रूप में वो प्रकट होता है। ऐसे ही अनुभूति पदार्थ में नाना ज्ञाता और नाना ज्ञेय वो एक ही अनुभूति पदार्थ बना हुआ है। अखंड अनुभूति तो होता नहीं। अच्छा, अखंड अनुभूति की बात आ जाएगी अभी, क्योंकि ज्ञाता के स्वरूप विश्लेषण से ही वो अखंड अनुभूति में पहुंचेंगे, बल्कि ज्ञेय के स्वरूप विश्लेषण में भी पहुंचते हैं। तो ये जो अनुभूति पदार्थ ना, हम लोगों को जो अनुभव हो रहा है, ये बड़ा रहस्यमय पदार्थ है असल में। इसको हम लोग ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो देखो, कोई भी एक अनुभूति बताइए जो बिना आकार का हो। हाँ बता रहे हैं। तो देख लो कि जिसको आप अनुभूति समझ रहे हो, ठीक है, वो अनुभूति, अच्छा अस्मत् प्रत्यय विषय में क्या आया फिर, माने इसको सहारे चलते हैं, फिर तुम्हारे प्रश्न का भी ले लेंगे। तो अस्मत् प्रत्यय का विषय मतलब है कि वो अंतःकरण अस्मत् प्रत्यय है, उससे युक्त जो सप्रकाश पदार्थ, वो चैतन्य कह लो, अनुभूति कह लो, एक ही बात है। अंतःकरण से युक्त जो सप्रकाश, स्वयं प्रकाश एक पदार्थ, स्वयं प्रकाश वस्तु होना जरूरी है, उसके बिना सब अंधेरा हो जाएगा। तो अंतःकरण से युक्त हो करके वो स्वयं प्रकाश वस्तु अहम प्रमाता के रूप में प्रकट हुआ, ज्ञाता के रूप में, माने परिच्छिन्न ज्ञाता के रूप में प्रकट हुआ, एक विशिष्ट ज्ञाता के रूप में। ठीक है, तो इसका जो इस विशिष्ट ज्ञाता का सारभूत चीज जो है वो है एक अनुभूति, और वो अनुभूति जो सदा प्रकाशमान है। इसलिए हमेशा आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, जहां भी जाओ, आपके भीतर वो अंतर्बोध हमेशा बना रहता है, नित्य बोध है वो। ठीक है ना। तो और उसके ऊपर जो है उस नित्य बोध में अंतःकरण माने एक परिच्छिन्न सत्ता और नाना संस्कार से युक्त कर्ता भोक्तापना के साथ वो भास रहा है, मैं करके एक विशिष्ट मैं बन करके वो भास रहा है। तो कल ये बात आई थी कि प्रत्येक विशिष्ट के भीतर शुद्ध बैठा होता है। शुद्ध माने इस अर्थ में कि वो स्वरूपभूत पदार्थ का नाश नहीं होता। तो अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य है, इसमें चैतन्य सप्रकाश है, और अहम जो है वो स्वयं प्रकाश पदार्थ नहीं है, ये एक अलग पदार्थ है, उसके प्रकाश से प्रकाशित होने वाला। ये कैसे पता लगता है? तो उसका पता लगता है कि अंतःकरण या अहम जो है कभी प्रकाशित होता है, कभी नहीं होता है। कभी प्रकाशित होना, कभी ना होना, ये ज्ञेय पदार्थ का स्वभाव है। ज्ञाता के लिए ज्ञाता कभी प्रकाशित हो, कभी अप्रकाशित रह जाएगा, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बताएंगे। तो अंतःकरण जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो इस अहम का तो अता पता लगता नहीं है, अभी लग रहा है कि मैं हूं। तो इसका मतलब है कि ये अहम जो है उस समय
प्रकाशित नहीं था, अब है। तो इसलिए अहम को ज्ञेय अंश ही माने ज्ञेय पदार्थ ही माना जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये अंतकरण विशिष्ट जो ज्ञान है या चैतन्य है, इस अंतकरण विशिष्ट चैतन्य में जो चैतन्य है वो नित्य अपरोक्ष है, अपरोक्षत्वाच्च। अपरोक्ष माने इसका कभी परोक्ष होता ही नहीं। ये एक आश्चर्य की बात है। दुनिया के सब वस्तु कभी परोक्ष होता है, कभी अपरोक्ष भी हो सकता है, लेकिन एक वस्तु है कभी परोक्ष आपका कभी परोक्ष होता नहीं है। ऐसा है क्या? ये विचार करो, क्या ऐसा कोई चीज है कभी परोक्ष नहीं होता आपका? वो कभी परोक्ष नहीं होता। नहीं। क्यों? मैं हूं करके तो हमेशा गहरी नींद में मिलता है वहां पर भी। अगर मान ले कि वहां उस समय पर किसी समय वो जो है आपके लिए परोक्ष हो गया, विशेष करके नहीं है, लेकिन है करके तो मिलेगा। नहीं होगा तो उसका अनुभव कैसे होगा? नहीं होता, हाँ होता ही नहीं, होता ही नहीं बोल रहे। ना सुसुप्ति मैंने उनका ये सुना है, सुसुप्ति अवस्था हुआ कि नहीं, सुसुप्ति अवस्था आया कि नहीं, आया। कैसे आया? तो उसका पता है कैसे चला? मन सो गया तो सुसुप्ति हो गया। मन है ही नहीं वहाँ। नहीं, ये कौन बोला? आप क्या कहते हैं, मिस हो गया, आत्मा थोड़ी मिस होता है, स्वाद कौन बोला बोला? है ना, तो वही मिस तो है, आपका उत्तर आप ही दे दिया। आत्मा तो सोता है नहीं, आपका उत्तर आप ही दे दिया। वहाँ पर अनुभूति आत्मा की नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ कि सुषुप्ति काल में कोई अनुभूति होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक नहीं, ठीक बात है, नहीं होता है। तो अनुभूति नहीं होता है, ये आप अनुभव करके बोलते हो कि कोई अनुमान करके बोलते हो? माने उस बोलने का कुछ प्रमाण है, आधार है कि ऐसे हवाई बात कर रहे हो? करना है कि मुझे कुछ वहाँ पता ही नहीं चलता। हाँ, आपको पता नहीं लगता ना, वही। तो इसका मतलब है कि जिसको आप अनुभूति समझ रहे हो और वहां पर जो नहीं है कह रहे हो, ठीक है ना, उसको हम अनुभूति बोल ही नहीं रहे। जो जिसके प्रकाश से उस अनुभव का न होना आपको पता लग रहा है, वो है सामान्य अनुभूति, उसको अखंड अनुभूति कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई चीज है, असल में उधर ध्यान ही नहीं जाता है। ये विचार करने की चीज है कि ज्ञान का अभाव, सर्वथा अभाव संभव है क्या? क्योंकि ज्ञान का अभाव है ये कहने के लिए ज्ञान के बिना ये सब कहा ही नहीं जाएगा, एकमात्र ज्ञान ही है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञानाभाव का भी कोई ज्ञान, माने इसलिए दो स्तरीय मानना पड़ेगा। एक ज्ञान जो हम समझ रहे जिसको, जिससे काम चल रहा है व्यवहार जगत का, लेकिन एक ज्ञान कोई बैठा हुआ है महाराज जिसके जो कभी परोक्ष नहीं होता, अपरोक्षत्वाच्च। और उसको अगर आपका विवेक हो जाए, माने ये सारा वेदांत का प्रयास उसी में है खाली, और उसका कोई न नाम है न रूप है न रंग है, क्यों नाम रूप रंग तो ऊपर से ही आएगा। ये जब आप जगेंगे तब आप जो हैं वासुदेव बन जाएंगे, जयेश्वर बन जाएंगे, दूसरा बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है तो वहाँ पर वो सब नाम रूप कुछ नहीं है, भेद नहीं है। अच्छा, अब देखो, मैंने इस प्रसंग को और चलता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, उनको जाना। शरीर को मृत्यु के साथ साथ अगर बोलेंगे ज्ञान का अभाव हो गया, हाँ? शरीर का मृत्यु हो गया। शरीर का मृत्यु का मतलब क्या है? शरीर मर गया मतलब मैं मर गया। मैं मर गया मतलब क्या? तुम मरो ना, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर तुम जो है बचे रहोगे।
और शरीर तो डेली मरता है ना, ना वो छोड़ के वो तो कल्पना हो गया जी, हाँ ऐसा ऐसा है, वो नहीं, वो दूसरा कोई तो उदाहरण और एक ऐसा हो तो आपने बस अच्छा अब अपनी बात एक सेकंड में बाबा वो प्रसंगार कर लो, बड़े मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ क्यों है ना, बहुत लंबा रास्ता तय करके अपरोक्षता में आना पड़ा अब तुम लोग इधर उधर सब मैंने क्या होता है ना, वो जो मेढक होता है ना, तो मेढक अगर आपको तोलना हो, 1 किलो मेढक तोलना है तो कोई उधर पटक रहा है, कोई इधर, बड़े मुश्किल से उसको इकट्ठा करके किसी तरह तोल देना पड़ता है ना, सबकी बुद्धि खोपड़ी ऐसे मेढक है अच्छा नहीं ठीक है, सुनो तो अब देखिए उपनिषद में एक बहुत सुंदर गंभीर एक श्लोक आया है, अगर समझ लो तो बड़ी शांति है। नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा स्तेषां शांतिं शाश्वतीं नेतरेषां। क्या कह रहे, नित्यो अनित्यानाम, अनित्य सब दिख रहा है हम लोगों को, जो भी दिख रहा है सब उत्पन्न विनाशील वस्तु है, माने ये संसार मर रहा है, ये मृत्यु संसार है, मृत्यु संसार सागरात गीता जी में। लेकिन क्या ये समस्त मृत्यु के भीतर जीवन इंटैक्ट रहता है, माने ज्यों का त्यों कोई जीवन बना है, नित्य पदार्थ कोई है, बच जाता है, सभी मृत्यु में वो मर नहीं रहा, ऐसा कोई चीज है क्या? अगर ऐसा कोई चीज आपको पकड़ में आ जाए, दूसरा उसी को स्पष्ट करने के लिए, चेतना चेतनानाम, चेतनानाम बहुवचन है, सभी चेतनों का, मैं भी चेतन हूं, आप भी चेतनों का जो एक चेतन, एक चेतन है, तो वो एक चेतन जो वो, जैसे तुम कह रहे हो कि घट में जो मिट्टी है वो स्वयं को प्रकाश करता हुआ आकार के साथ में प्रकाश हो रहा है, तो अभी तुम आकार और उसका विवेक नहीं कर पा रहे हो। तो चेतना, अगर एक चेतन दिखाई पड़ जाए आपको, माने दिखाई पड़ना माने उसका विवेक होना, और वो चेतन आत्मस्थम अपने में, माने अहम, इस विशिष्ट अनुभूति के भीतर इसका उदयास्त जो है वो उस एक अखंड अनुभूति में हो रहा है, ऐसा जो देख लेता है ना बाबा, उसकी बड़ी शांति हो जाती है, क्योंकि उसको न मरना है न कुछ पाना है, क्योंकि वो भीतर से परिपूर्ण हो जाता है, उसमें तो उद्देश्य कालातीत हो जाता है ना। तो वेदांत का अध्ययन तभी सार्थक होगा जब आप जो हैं अपने में आत्मस्थम अनुपश्यंती, कहा कि मैंने शास्त्र और आचार्य जो उपदेश के अनंतर, मैंने श्रवण मनन निधिध्यासन के अनंतर जो देख लेता है, वही सब में बहुनम विदधाति कामन, वही सबको जीवित कर रहा है, जन्म दे रहा है, पाल रहे हैं, संहार कर रहे हैं, सबको अपने अपनी चीजें दे रहे हैं। आपका जो विशिष्ट अस्तित्व है, हमारी जो सत्ता है, वो सत्ता उन्हीं के कारण है। वो नित्य वस्तु वही जो है समस्त अनित्य प्रतीयमान वस्तु का अधिष्ठान है, आधार है, उसी में सब भासमान है। तो अपरोक्षत्वात्, जो कभी परोक्ष नहीं होता, ऐसा कोई चीज अगर अपने भीतर आविष्कार कर लो तो मैं समझता हूं कि काम बन गया। और जो कभी परोक्ष होता है, कभी अपरोक्ष होता है ना, ये जो तथाकथित अहम, ये समझना कि ये आप हो ही नहीं, ये तो ज्ञेय पदार्थ हैं, आप तो ज्ञाता हैं,
ये आप है ही नहीं है। अपरोक्षत्वाच्च, और वो अपरोक्ष पदार्थ हैं, वो नित्य अपरोक्ष हैं, और नित्य अपरोक्ष होने से उसमें ये सारे ज्ञेय भास रहा है, उसका अध्यास हो सकता है। चलो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। और ये समझ में नहीं इसका अस्तित्व के साथ मेरा अस्तित्व